बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो शब्द रूप है वो कैसे याद करें। क्योंकि याद करना बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तो हर बात समझ में आपको ये तरीका अच्छा लगे, ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और सुंदर सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। ये जैसे देव का ये शब्द रूप है देव। देव शब्द रूप यानी कि जब भी हम शब्द रूप याद करें उसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है ये देखना होता है। जैसे देव वो ओ, बाद में लास्ट में वो बोलने में हमें अ स्वर सुनाई दे रहा है। ये देव अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो है ना राम, अब इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द होंगे देव, राम, है ना, और बालक, सबके पीछे अ की आवाज आ रही है, अ स्वर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सभी अकारांत और पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग को भी देखना है, अकारांत को भी, यानी अंत में कौन सा स्वर आ रहा है वो भी देखना है। तो ये जब हमें समझ में आ जाएगा तब ऐसे मिलते जुलते सभी रूप एक जैसे ही चलेंगे। इसलिए हमें कोई एक शब्द रूप लेना है जिसे हमें अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर हमने देव शब्द रूप ले लिया। देव को प्रथमा, यहाँ पर विभक्तियां होती हैं, विभक्ति के अनुसार कौन सी लाइन जा रही है इसको ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना है। अब जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति देव अकारांत पुल्लिंग शब्द को हमने याद करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के कॉलम में हमने इसे रख लिया है। और कैसे याद करेंगे, जो मूल शब्द होता है ना देव, तो देव यहाँ पे लिखा और उसमें विसर्ग, सिंपल सा विसर्ग लगा दिया तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन बन गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखो राम है, राम मूल शब्द है ना, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा और उसमें विसर्ग लगा दिया, दोनों सेम सेम है। इसमें हमने क्या देखा कि राम शब्द और देव शब्द लगाने और उसमें विसर्ग एक सा लगा, यहाँ भी विसर्ग लगा दिया, यहाँ भी विसर्ग, यानी ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया। अब द्विवचन में देखो यहाँ पर क्या लगाना है, इसमें विसर्ग लगा तो यहाँ पर औ की मात्रा, जो मूल शब्द है देव, देव में औ की मात्रा लगानी है तो देवौ शब्द बन गया, देवः, देवौ और देवाह। यहाँ पर बहुवचन में जो मूल शब्द है उसमें आ की मात्रा, अंत में आ की मात्रा और विसर्ग लगा देंगे तो ये प्रथमा विभक्ति का ये तीनों वचन का रूप बन गया। कैसे, देवः, देवौ और देवाह। अब बिल्कुल इसी तरह से राम शब्द देख लो, राम शब्द में क्या है, राम मूल शब्द है ना, मूल शब्द यहाँ लिखा उसमें विसर्ग लगा दिया, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन बन गया। अब द्विवचन में हमने राम शब्द जो मूल शब्द है इसमें औ की मात्रा लगा दी, देव की तरह औ की मात्रा लगा दी तो ये राम शब्द का रूप बन गया, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का हो गया। ऐसे ही जो मूल शब्द है देव, इसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगाया, यहाँ भी आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बन गया, रामा देवाह। तो हमें क्या देखना है कि जो मूल शब्द है उसमें अंत में क्या लग रहा है उसे याद रखना है। तो देवः, देवौ, देवाः, रामः, रामौ, रामाः, इस तरह से ये रूप बन गए। अब हम आएंगे द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में जो है, जो भी मूल शब्द होता है उसके अंत में म हल वाला लग जाता है। तो देव है तो देवम बन गया, राम है तो रामम बन गया, है ना, बालक हो तो बालकम बन गया। इस तरह से इसमें अंत में म हल वाला लगाना है तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन गया। अब द्वितीय विभक्ति के द्विवचन को बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रथमा और द्वितीय दोनों का द्विवचन सेम होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बिल्कुल सेम होता है, इसलिए हम इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। पहली लाइन में हमने याद किया देवः, देवौ, देवाः। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में हमने म हल वाला लगा दिया तो देवम और देवौ, देवौ दोनों सेम सेम है इसलिए देवौ। और यहाँ पर बहुवचन में अंत में आन लगाना, जो भी मूल शब्द है, देव मूल शब्द है ना, तो देव के अंत में हमने आन लगा दिया, देवान। तो कैसे रूप बना, देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान। और राम के रूप भी देख लें, बिल्कुल सेम, अंत वाली आवाज बिल्कुल वैसे ही आ रही है, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। इस तरह से हमने द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों अच्छे से याद कर ली। अब आते हैं तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में अंत में क्या, जो मूल शब्द है अंत में एन लगा हुआ है, एन को ए को हमने मात्रा में बदल दिया, राम में ए की मात्रा लग गई और ण बन गया। यहाँ पे राम मूल शब्द है
तो राम के अंत में हमने आन लगा दिया तो रामान। ऐसे ही देव में भी एन लगाया तो ए और न बन गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो न रखा है, यहाँ न लगा हुआ है, तो न और न बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं, क्योंकि जिस शब्द में र आया है या ल आया है या अ आया है या श आया है, उसमें ण लगता है। जहाँ पे न लगना हो वहां पे ण लगता है, बाकी सब में न लगता है। तो इसलिए एन देवेन, रामेण में राम एन रामेण, देव एन देवेन। और यहाँ तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में तीनों ही रूप सेम होते हैं। तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन या पंचमी का द्विवचन, जहां भी होता है, जिस भी रूप में कोई भी शब्द रूप हो, उसके ये तीनों रूप जो है द्विवचन के एकदम सेम लगते हैं। किसमें आभ्याम लग जाता है, जो मूल शब्द है उसमें आभ्याम अंत में लग जाता है। देव है तो देवाभ्याम हो गया, राम है तो रामाभ्याम, यानी आ की मात्रा मतलब बड़ा आ दीर्घ स्वर और अभ्याम आभ्याम 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 ना। तो देव वो में आभ्याम लगाया तो आ जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग गया और भ्याम ये लग गया, देवाभ्याम देवाभ्याम। यहाँ पर भी आ जो था वो मात्रा बनकर इसमें लग गया और भ्याम लग गया अंत में, तो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, है ना। हमने क्या देखा, तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सेम होता है, इसलिए हमें इसको याद करने में दिक्कत नहीं हुई। भ्याम और पहले आ भ्याम इस तरह से लगा देना। अब तृतीय भक्ति हमारी तैयार हो गई। तृतीय भक्ति के एक वचन में देवेन एन आ रहा है, द्विवचन में आभ्याम आ रहा है, और बहुवचन में पुल्लिंग के बहुवचन में आई आ जाता है, यानी कि बड़ी ए की मात्रा और विसर्ग आ जाता है। जो मूल शब्द है, मूल शब्द देव है तो अंत में आई बड़ी आई की मात्रा और साथ में विसर्ग आ जाता है। यहाँ पर भी राम मूल शब्द है, राम शब्द में आई की मात्रा और विसर्ग आ गया रामय। यहाँ पे क्या बना, देवेन देवाभ्याम देवई, और यहाँ पे रामेण रामाभ्याम रामई, है ना। भ्याम आई और एन, इसको हमने याद रखना है। अब आते चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में आए लग जाता है, क्योंकि द्विवचन तो हमें पता चल गया कि आभ्याम लगाना है, लेकिन एक वचन को हमने अच्छे से याद रखना है। तृतीया के एक वचन में एन लग रहा है, चतुर्थी के एक वचन में आए लग रहा है। तो देव मूल शब्द है, देव में आए लगाया तो आ जो था वो मात्रा बनकर इसमें लग गया और यह लग गया देवाए। और राम में भी रामाय है, तो राम मूल शब्द है तो आय का आ मात्रा बन गया और यह लग गया रामाय। रामाभ्याम देवाय देवाभ्याम और देवेभ्य, ये जो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है ये भी सेम होता है सभी शब्द रूपों में। ये सभी शब्द रूपों में सेम होता है। कैसे, जिस तरह से यहाँ पे आभ्याम लगता है द्विवचन में, बहुवचन में ए भ्य लग जाता है। ए भ्य, ए जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग गया और भ्य विसर्ग के साथ में इसमें लगा दिया। तो कैसे बना, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, है ना। देवाय देवाभ्याम देवेभ्य और रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। अब पंचमी में भी देख लो, पंचमी के एक वचन को हमने अच्छे से समझना है, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन सेम सेम है जो पहले वाली पिछली विभक्ति में था। लेकिन हमें ये देखना है कि पंचमी विभक्ति में क्या अंत में प्रत्यय लग रहा है। यहाँ पर भी अंत में प्रत्यय आत लग रहा है, पंचमी विभक्ति में आत लग रहा है। तो मूल शब्द हमारे पास देव है, देव में आत लगा। यहाँ पर राम है तो राम में आत मूल शब्द के साथ में आत लगा तो रामात बन गया, इधर देवात बन गया। अब यहाँ देवाभ्याम हमें पहले ही पता चल गया था कि द्विवचन का तृतीया चतुर्थी और पंचमी सेम होता है, इसलिए देवाभ्याम। और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम होता है। जब यहाँ देवेभ्य है तो यहाँ भी देवेभ्य हो गया, यहाँ रामेभ्य है तो यहाँ भी रामेभ्य हो गया, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से याद तो हो गया, लेकिन इसके एक वचन को हमने ध्यान से याद करना है, क्योंकि यहाँ पर सब अलग अलग रूप है, इसलिए हम इसको अच्छे से याद कर लें कि इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है।
एक बार फिर से देखें, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग लगता है मूल शब्द में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में म हल वाला लगता है अंत में, तृतीय विभक्ति में एन लगता है, ए जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाता है, और पंचमी में आत लगता है, आत का अ मात्रा बनकर इसमें लग गया, और षष्ठी में हम आते हैं, षष्ठी में स्य लगता है अंत में, देवस्य रामस्य जो मूल शब्द है उसके अंत में स्य लग जाता है, आधा स और य, यहाँ पर भी आधा स और य, दे रामस्य देवस्य, है ना। तो षष्ठी विभक्ति में क्या बना, देवस्य। अब यहाँ पर क्या देखना है कि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन सेम होता है, तो जो मूल शब्द है उसमें योह लग जाता है, यो विसर्ग वाला, छोटे ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा नहीं लगानी, ये ध्यान रखो, छोटे ओ की मात्रा और साथ में विसर्ग लग गया तो देव योह बन गया। इधर राम मूल शब्द है तो राम योह, इस तरह से ये शब्द बना। षष्ठी विभक्ति का रूप देखें, देवस्य, क्योंकि इसके अंत में स्य लग रहा है, देवस्य, देवयोह, और षष्ठी के बहुवचन में किसी भी रूप में अंत में नाम लगता है, जैसे देव में नाम लग गया और राम में नाम लग गया। अभी बताया था कि जिस शब्द में र, ल, अ या फिर श होता है उसमें अगर नाम आ रहा हो तो वहां पे णा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे रामाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में देवानाम। देव मूल शब्द है तो नाम, राम मूल शब्द है तो नाम बन गया, है ना। अब हम क्या देखना है, ये सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अंत में ए लग जाता है, ए प्रत्यय लग जाता है, और ए जो होता है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाता है, तो देवे, देवयो, देवेशु, ऐसी रामे, रामयो, रामेशु। पंचमी सप्तमी के बहुवचन में एशु लगता है, एशु, तो इसे ध्यान रखें कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में किसी भी शब्द रूप में एशु लगता है अंत में, इसलिए देव है तो देवेशु, राम है तो रामेशु बन गया। और संबोधन में वापस जो प्रथम विभक्ति की लाइन होती वही वापस आ जाती है, संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बुलाना, क्योंकि किसी भी नाम को बुलाया जाता है ना, इसलिए नाम जितने भी होते हैं, जो शब्द होते हैं शब्द रूप संज्ञा वाले, उसमें संबोधन आता है, लेकिन सर्वनाम में संबोधन नहीं आता। तो संबोधन में हे राम, संबोधन में हे देव, हे देवौ, हे देवा, है ना। तो प्रथम विभक्ति वापस आ गई, बस यहाँ पे हे लगाकर हे राम, हे रामौ, हे रामाः, इस तरह से इसे हम लगाएंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं।